हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइफाइड डिजीज़ के बारे में। टाइफाइड जो ये बीमारी है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसको कहा जाता है एंटेरिक फीवर। इसका दूसरा नाम है एंटेरिक फीवर, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहीं से ग्रो होता है और वहीं से फिर ब्लड में जाकर फिर और कॉम्प्लिकेशंस करने लगता है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं एंटेरिक फीवर। एंटेरिक का मतलब ही होता है इंटेस्टाइन। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट इज ए एक्यूट इलनेस। मतलब यह एक क्रोनिक नहीं है, मतलब बहुत टाइम से चलते नहीं आता है। जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है तुरंत सिम्टम्स शो होने लगते हैं, इसीलिए ये एक्यूट कंडीशन है। फिर आगे है कि ये जो टाइफाइड ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। अब आगे देखते हैं, ये जो पॉइंट है कि फूड वाटर बोर्न डिजीज़, मतलब कि फूड के वजह से, वाटर के वजह से ये डिजीज़ होता है। क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो डिपॉजिट हो जाता है वाटर में। जैसे वाटर में बैक्टीरिया चला गया किसी भी रास्ते से, या फिर फूड में चला गया और कोई हेल्दी पर्सन वो खाना खाया और वो पानी पिया, तो उसको भी ये टाइफाइड हो जाएगा। अब ये जो बैक्टीरिया खाना में और पानी में जाता है इसको इंसान ही लेकर जाता है। और यहाँ पर टाइफाइड का एक और बड़ा फैक्ट है कि ये टाइफाइड सिर्फ ह्यूमन में होता है, ओनली ह्यूमन में होगा। किसी अदर ऑर्गेनिज्म में ये टाइफाइड नहीं होता है, सिर्फ ह्यूमन में होता है। तो जब ये ह्यूमन में होगा तो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र ह्यूमन ही करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह ट्रांसमिशन होता कैसे है। तो यहाँ पे लिखा है फीकल। फीकल मतलब लेटरिन। जब कोई पर्सन को टाइफाइड हुआ है और वो पर्सन लेटरिन करता है और अगर हाथ नहीं धोएगा और उसी हाथ से अगर पानी को टच करता है और अगर फूड को टच करता है, तो वो बैक्टीरिया उस पानी में उस फूड में चला जाएगा और कोई हेल्दी पर्सन उसको खाएगा तो फिर उसको भी टाइफाइड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फीकल ओरल रूट, क्योंकि ओरली खाएगा तो होगा ही। नेक्स्ट पॉइंट में है कि क्लोज कॉन्टेक्ट विद पेशेंट्स। अगर कोई टाइफाइड पेशेंट है उससे कोई हेल्दी पर्सन क्लोज कॉन्टेक्ट होता है, नज़दीक जाता है, तो भी हो सकता है। या फिर कैरियर्स, मतलब कि किसी के थ्रू कोई कोई भी रास्ते से अगर बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो गया है उस पेशेंट से हेल्दी पर्सन में, तो हो सकता है। अब कैरियर्स का मतलब है कि जो ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि कैरियर जैसे फ्लाइस हो गया, कॉकरोचेस हो गए। जैसे कि फीकल मैटर है, फीकल मैटर पे कोई मच्छर बैठा है भिनभिनाया और वहाँ से बैक्टीरिया लेकर दूसरा जगह गया और वो पेशेंट, अगर कोई पर्सन है हेल्दी पर्सन, वो टच किया तो उसको हो जाएगा। फिर यहाँ पर है कि आगे ये तो हो गया कंप्लीट ट्रांसमिशन, जो है कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे हेल्दी पर्सन को हो रहा है। अब आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि बॉडी में जाने के बाद बैक्टीरिया कैसे कैसे टाइफाइड को क्रिएट करता है और कैसे कैसे बॉडी सिम्टम्स शो करता है, क्या प्रोसेस होता है। तो इंजेक्शन मतलब बैक्टीरिया गया बॉडी में, कॉन्टामिनेटेड फूड से या फिर वाटर से गया, किसी भी रास्ते से गया। अब देखिए जाएगा कहाँ, इनवेड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एंट्री करेगा, ब्लड स्ट्रीम में। और फिर ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करने के बाद क्या होगा कि ब्लड ब्लड में क्या रहता है, WBC रहता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। फिर वाइट ब्लड सेल्स उसको कैरी कर लेगा, वाइट ब्लड सेल्स में चला जाएगा बैक्टीरिया। और फिर वाइट ब्लड सेल से कहाँ चला जाएगा, लीवर में। वो वाइट ब्लड सेल उसको पकड़ेगा फिर लेके चल जाएगा लीवर में। लीवर में जाएगा और कुछ फिर स्प्लीन में चला जाएगा और बोन मैरो में भी जा सकता है बैक्टीरिया। अब आगे देखते हैं कि अब तो बोन मैरो में, स्प्लीन में, लीवर में चला गया। अब वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद मतलब डिवाइड होगा, 1 से 2 3 4 ऐसे करके डिवाइड होगा और री एंटर, फिर से ब्लड में एंट्री करेगा। और फिर एंट्री करने के बाद फिर आगे स्टेप में है कि बैक्टीरिया इन्वेट कर देगा गोल ब्लैडर को। लीवर से निकला, ब्लड में एंट्री किया, मतलब कि ब्लड पाइप में एंट्री करेगा और फिर चला जाएगा गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर लीवर में रहता है तो वहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस करेगा, फिर लिम्फेटिक टिश्यू में चला जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि फिर पास होगा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, डिवाइड होकर निकला, फिर इंटेस्टाइन में फिर जाएगा
और फिर क्या होगा कि जब वो चला जाएगा तो फिर पोटी लेटरिन के रास्ते से बाहर निकलेगा, तो वहाँ से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं टाइफाइड को, पता लगा सकते हैं कि वो ये टाइफाइड वाला ही बैक्टीरिया है या फिर कोई और है। तो डायग्नोसिस में हेल्प करता है कि कल्चर करते हैं, उसमें पता चल जाता है। स्टूल में जो फीकल है उसको स्टूल भी कहा जाता है, और टेस्ट करके स्टूल को लो, टेस्ट करके लेबोरेटरी में टेस्ट करके पता कर सकते हैं टाइफाइड है कि नहीं है। अगर टाइफाइड हो जाए तो फिर सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, तो एकेस होगा, पेन होगा, हाई फीवर तो होगा ही, डायरिया भी हो सकता है और चेस्ट कंजेशन भी हो सकता है। और फिर क्या होगा कि चिल्स, ठंडा लगेगा, और लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख भी नहीं लगेगा, बहुत कम भूख लगेगा। स्टमक पेन होगा, नहीं तो एब्डोमिनल पेन होगा। और फिर खांसी भी होगा, कफ भी होगा और नोजिया और वोमिटिंग तो होगा ही। अब देखते हैं आगे कि जो बैक्टीरिया था वो सिर्फ सिंगल ही बैक्टीरिया है कि और भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो एक तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड हो रहा था, दूसरा बैक्टीरिया है साल्मोनेला पैराटाइफी ए, इसके वजह से भी टाइफाइड होता है। और फिर एक है साल्मोनेला पैराटाइफी बी। तो साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और साल्मोनेला पैराटाइफी बी, इन सभी के तीनों की वजह से टाइफाइड बीमारी होता है। अब आगे चलते हैं डायग्नोसिस कि कैसे पता लगाएंगे। तो ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं, स्टूल टेस्ट से जो पोटी था, फीकल मैटर, यूरिन से भी पता लगा सकते हैं और बोन मैरो से भी पता लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि टेस्ट कौन सा कराएंगे। सबसे फेमस टेस्ट होता है विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, इससे 100% कन्फर्म हो जाता है कि टाइफाइड ही हुआ है। अब आगे देखते हैं ट्रीटमेंट, टाइफाइड हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट होगा। एंटीबायोटिक्स देना होगा, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये बीमारी हो रहा है, तो बैक्टीरिया के लिए क्या देना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। तो फर्स्ट चॉइस में ये सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है, ये फ्लोक्सासिन कैटेगरी का ड्रग है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, सेफ्ट्राइक्सोन, अजीथ्रोमाइसिन, ये पेन में भी काम करता है। फिर क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन और ये सल्फामिथोक्साजोल, ये सब एंटीबायोटिक्स है जो टाइफाइड का केस में दिया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हो रहा है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। और भी बहुत सारा ट्रीटमेंट्स होता है, लेकिन सबसे मेन और सबसे बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ही है, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।